ओम शांति। साल 2026 की अंतिम चेतावनी। जागो नहीं तो वो होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। देखिए, कुछ समय से आप लोग सभी लगातार कुछ परिवर्तन इस दुनिया में देख रहे हैं। ये परिवर्तन ज़्यादातर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो लोगों की फीलिंग है, जो इमोशंस हैं वो बदल रहे हैं। एक अवेनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नेगेटिव घटनाएं भी हो रही हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ दुनिया में मची हुई है। हम लोग इसी को स्पिरिचुअल भाषा में 3D टू 5D ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जो 3D टू 5D ट्रांजैक्शन है, ये बहुत बड़े लेवल पर घटित हो रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर हो रहा है। जैसे धरती का एक गुप्त आध्यात्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो एक तरीके से हमें सतयुग नई दुनिया में ले जाने के लिए ही होता है। सतयुग जैसी कंडीशन हमें पैदा करने के लिए हो रहा है और ये बहुत पावरफुल है। ये तो अभी तक आप जान चुके होंगे और मैंने कई बार बताया है कि स्वयं परमपिता परमात्मा ने इस चीज़ को बताया है कि जब ब्रह्मांड अपनी कक्षा बदलता है तो चेतना की तरंगें भी दिशाएं बदलती हैं। जो कॉन्शियसनेस है ना, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और मानव उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करता है। क्या आप खुद देख नहीं रहे हैं कि 3-4 साल में आप देख रहे हैं कि जो आपके मन की स्थिति है और जो अब है, और अब से अगर आप 10 साल पहले की स्थिति को देखो, माना 10 साल का जो समय निकल चुका है, वहाँ की स्थिति को देखो और अभी की स्थिति को देखो तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। बेशक एक तो आपका जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं तो एक तो उनका स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है। इन जनरल आपके अंदर कुछ मैच्योरिटी तो आ ही रही है। पूरा माहौल भी बदल रहा है। आज भी जो नई पीढ़ी है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज आपको सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी फिंगर्स टिप्स पर उपलब्ध है। सारा ज्ञान, सारी नॉलेज सब बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो आज आपको बताने वाले हैं कि जो 3D टू 5D शिफ्ट हो रहा है, इसके पीछे जो दो दिव्य शक्तियाँ जो काम कर रही हैं और किस प्रकार से इन शिफ्ट हो रहा है और कौन सी दिव्य शक्तियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं, वो आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 3D का मतलब क्या होता है वो समझिए। थर्ड डायमेंशन वाली चेतना, यानी वो अवस्था जिसमें हम खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं, विचार समझते हैं और अहम मानते हैं कि मैं और मेरा ईगो, कि यहाँ सब कुछ मैं और मेरा के आसपास में ही हम घूमते रहते हैं। और सफलता को मापा जाता है जैसे पोजीशन और पावर के साथ मापा जाता है। डर, कंपटीशन और असुरक्षा, सिक्योरिटी हमारी आंतरिक धड़कन बन जाती है। जो सारी दुनिया में अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं और हम सब भी अब धीरे धीरे 3D वर्ल्ड से अब वो शिफ्टिंग हो रही है। वो एक दिन में नहीं हो जाता है और इसको चेंज होने में कुछ समय लगता है, लेकिन ये अपग्रेडेशन का प्रोसेस चालू है, चल रहा है। इस चीज़ को ज़रा प्यार से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जैसे बहुत सी आत्माओं को इस दुनिया से मुक्त कराने का इरादा है कि जहां अभी लोग फंसे हुए हैं अपने ईगो में और अपने बुरे विचारों में, बुरे कर्मों में, वहाँ से लोगों को निकाल करके वो शिफ्ट करना है कि आध्यात्मिक की ओर। एक जागने का समय है जो परमात्मा ने हमें संदेश दिया है और जो प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि अब समय बहुत नज़दीक है और हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत जल्दी से जल्दी परिवर्तन होने वाला है और परिवर्तन होते हुए दिखाई भी दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति दिन भर काम में डूबा हुआ है, अपनी हड़बड़ी में, अपने मोबाइल में या लैपटॉप पर काम कर रहा है या घर पर काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या दुकान चला रहा है या बिजनेस चला रहा है। तो कभी कोई परिवार, कभी कोई रिश्ते और कभी कोई अपने आप से कटा हुआ महसूस करता है। ये 3D का इंसान है।
और हर इंसान अपनी झूठी पहचान बनाने की कोशिश करता है इस दुनिया के अंदर। ये 3D इंसान है, ये जी रहा है लेकिन जागा हुआ नहीं है। एक सपने जैसा लगता है कि जैसे हम भूल गए हैं कि सपना देख रहे हैं और हम उसमें बुरी तरह से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस जी रहा है इंसान लेकिन जागा हुआ नहीं है। अब इस मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए, मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए आपको अपने आप को पहचानना, अपने ब्रेन को रीवायर करना बहुत ज़रूरी है और इसकी रीप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिसे 5D कहते हैं। 5D का मतलब है फिफ्थ डायमेंशन, यानी ऐसी अवस्था जहाँ पर आप किसी से अलग नहीं हो, सबसे कनेक्टेड हो। आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में जान पा रहे हो, ज्ञान के रूप में जान पा रहे हो। यहाँ पर करुणा है, दया है, प्यार है, एक दूसरे के प्रति समझ का भाव है, एक दूसरे के प्रति स्नेह है, प्रेम है और ईश्वर के प्रति एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। परमात्मा के साथ एक कनेक्टिविटी है जहाँ पर आप अपने आप को हमेशा उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट फील करते हो और ईश्वर के साथ आप कनेक्टिविटी फील करते हो, जहाँ पर सेवा का भाव आपके अंदर से पैदा होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से इन बातों को समझते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी लोग बहुत डाउन हैं, जो अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सभी चीज़ें अपग्रेड ही हो रही हैं, अभी ऐसा भी है कि नकारात्मक शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही हैं और बहुत से लोगों को वो 3D से और नीचे की शिफ्ट की तरफ और ले करके जा रही हैं और नीचे गिराती जा रही हैं और गिरती कला में लोग जा रहे हैं। आज समय के अनुसार देखा जाए तो आज कितनी हदों तक लोग गिर चुके हैं और लोग कहते भी हैं इसने तो अपनी हदें पार कर दी हैं, यानी कि बिल्कुल गिरते चले जा रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोगों की मेंटलिटी में पॉजिटिव शिफ्ट भी आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए। और अगर आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप अभी बताइए, कहिए आई एम रेडी फॉर 3D to 5D शिफ्ट। 3D to 5D शिफ्ट के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। इस शिफ्टिंग घटित हो रही है और इसके लिए आपकी अपनी स्वीकार भावना होना बहुत ज़रूरी है और इसमें एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब है कि वो अवस्था है जहाँ पर इंसान का मन केवल शांत नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को एक प्रकाश समझने लगता है, एक प्रकाश बन जाता है, जहाँ पर वो अवेकनिंग के कार्य में लग जाता है। जब आप किसी को बदलने नहीं जाते, बल्कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा पहले से मौजूद होती है कि लोग आपकी उपस्थिति के कारण बदलने लगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपग्रेड हो चुके हैं और उनको देख करके, उनकी ऊर्जा से, उनके संपर्क में आकर के लोग बदलना शुरू कर देते हैं और कर दिया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, आप लोगों ने भी इस चीज़ का अनुभव किया है और मैंने तो प्रैक्टिकल ही देखा है और देख ही रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 3D में ही के बीच में ही जी रहे हैं, 4D में अटके हैं, इमोशंस में अटके हैं। अपग्रेडेशन का प्रोसेस चल रहा है और 2025 में हमने इस प्रोसेस को बहुत गहराई से देखा है। हमने देखा है कि इस प्रकार से लोग अपने इमोशंस में लटके हुए जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पुराने पैटर्न टूट रहे हैं। आप देखो कि आपकी सोच क्या 1 साल पहले जैसी थी और अभी भी वैसे ही थे, या उसमें कोई चेंज आया है? क्या आप नई चीज़ों के लिए, खुद को बदलाव के लिए तैयार मान रहे हैं? अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपके होने से बहुत सारे लोगों में पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सोच जो है वो एक सीमित सोच नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप दूसरों के लिए सोच पा रहे हैं। बेशक आप पूरी तरह भी अपग्रेड नहीं हुए, लेकिन बहुत हद तक आप दूसरों के कल्याण के लिए भी सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप अपग्रेड हो रहे हैं। आप 3D to 4D जो अपग्रेड हो रहे हैं, 5D अपग्रेड, तो ये अपग्रेड जो वो एक तरीके से जो फ्रिक्वेंसी है, एक वाइब्रेशन चेंज हो रही है, एक सोमेन रेजोनेंस करके कहा जाता है, यानी कि उसके वाइब्रेशन की जो फ्रिक्वेंसी है बढ़ोतरी दे करके गई है। पिछले 40 सालों में ऐसे लग रहा है कि
ओवरऑल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है, बढ़ रही है, ओवरऑल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब कुछ समय से तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा तेज हो गई है, मतलब 2020 के बाद तो इसकी फ्रीक्वेंसी और हाई हो गई है। प्रोसेस तो सदा से चल रहा था, लेकिन अब बहुत मेजर चेंज है। ये 2020 से लेकर के 2032 तक का जो टाइम पीरियड दिख रहा है, इसमें बहुत बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। कुछ पुराने रिश्ते अचानक दूर हो रहे हैं। क्या आप भी ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं? और देखना, ये पैटर्न देखना, और ये सारी चीज़ें अचानक होना, अचानक रिश्ते दूर हो रहे हैं, नेगेटिव ऊर्जा से आपको एलर्जी होने लगी है। कहीं ना कहीं आप जान पा रहे हैं कि नेगेटिविटी मौजूद है, हर आत्मा की पुकार को सुनने लगे हैं, और आपकी दिमाग की सोचने का पैटर्न चेंज हो रहा है। सोच के देखिए, मतलब आप एक व्यक्ति जो 96 की जो जॉब में फंसा हुआ था, अपने बीवी बच्चों के लिए बस कमाने पर तुला हुआ था, उसकी सोच में कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। कुछ मेडिटेशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, कोई कहीं आध्यात्मिक से जुड़ रहे हैं, कोई योगा कर रहे हैं। उसकी सोच वो है जो बदल रही है, कहीं ना कहीं एक वो ग्लोबल लेवल पर सोच जा रही है, अवेकनिंग हो रही है। और कई लोगों को देख रहे हैं कि जप में लग रहे हैं, तप में लग रहे हैं, आध्यात्मिकता की ओर जुड़ रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं। एक अवेगनिंग घटित हो रही है। और आने वाला जो समय है, जो अभी 2026 का समय, तो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा, बढ़ेगा। और ये जागृति का साल है, अवेकनिंग का साल है। बहुत कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। पुराने पैटर्न को आप भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ये सब अपने आप नहीं हो रहा, ये सब अपग्रेड के मिनरल हैं, जिसमें आप और हम सब उस प्रोसेस का एक पार्ट बन चुके हैं। और यहाँ पर इस समय बहुत सारी आत्माओं को धरती पर उतारा गया है, जो आगे इस प्रोसेस में सहयोग करेंगी। और पुरानी आत्माएं जिनको बहुत समय पहले उतारा गया था, उनके इस समय में पुनर्मिलन का समय है। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं इस दुनिया में, आप देख रहे हैं कि जो दूसरों का सिर्फ कल्याण करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। और जहां आप ऐसे लोगों से मिलोगे, आप देखोगे कि इस बंदे की सोच बिल्कुल मेरे जैसी है। ऐसा देख के आपको लगता है क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और अगर ऐसे हैं तो आप उन आत्माओं से कनेक्ट होइए, उनके साथ मिलकर के समय है काम करने का। इस समय है पृथ्वी की, इस धरती की अपग्रेडेशन में सहयोग करने का। बहुत सारी दिव्य शक्तियां इस पर काम कर रही हैं, जो अपने आप को संभाला जा सकता है। अभी भी समझने का, संभलने का समय है, जो आप खुद को संभाल सकते हो और दूसरों को भी संभाल सकते हो। और जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, उनके गुरु, ईश्वर, परमात्मा से जो जुड़े हुए हैं, तो उनको वही संकेत बार बार दिए जा रहे हैं कि अब समय परिवर्तन का है। और उन्हें बार बार दुनिया की सेवा करने के लिए, जन अपग्रेडेशन की सहयोग के लिए उन्हें बार बार मैसेज दिए जा रहे हैं। ये मैसेज जो मिल रहे हैं, और ये मैसेज मुझे जो मिलते हैं, तो आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि सोए मत रहो, इस गोल्डन टाइम का फ़ायदा उठा लो। अभी समय है, इस गोल्डन टाइम का फ़ायदा उठा लो, बहुत कुछ मिल जाएगा, सहज मिल जाएगा। और अब अपनी पुरानी सोच से बाहर आ जाओ। जो दिमाग अभी तक कुछ लिमिटेड बातें ही सोचा करता था, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी कमाई, मेरे रिश्ते, मेरा शरीर, अब थोड़ा सा इससे बाहर निकलो, थोड़ा सा बाहर निकलो। अब मैं की बजाय मेरे के बारे में सोचना शुरू करो, जो मेरे परिवार के बारे में नहीं, हम सब के बारे में, हमारे बारे में। मैं कहना, अपने की बजाय मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचना शुरू करो। अपने तक सोच को सीमित मत रखो, अपनी सोच को दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करो, तो आपकी सोच 5D में शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसे अगर इस धरती के 20-30% लोग भी परिवर्तित हो गए ना, तो जो नेचुरल एकदम जो शिफ्टिंग है, वो अपने आप हो जाएगी। अपने आप ऐसे आत्मा में ऑटोमेटिक परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन होते हुए दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं।
और याद रखना, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो आप कोई सामान्य नहीं हैं, आपको भी चुना गया है किसी विशेष कार्य के लिए, इस अपग्रेडेशन के लिए चुना गया है। इसलिए आज से अभी से अपने आप को तैयार करिए और कहिए परमात्मा से, यूनिवर्स से, जिसको भी आप मानते हैं, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, कि मैं तैयार हूँ, मैं इस धरती की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, इस धरती माँ की सेवा करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस पृथ्वी की चेतना को अपग्रेड करने के लिए, अवेकनिंग के लिए, इस प्रोसेस के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। इस समय है अपने आप को अपग्रेड करने का। और आप देखेंगे कि बहुत थोड़े समय में और बहुत थोड़ी उम्र में आप बहुत कुछ पाएंगे। देखेंगे ऐसा कि अनेक लोगों को आप एक डिफरेंट लेवल पर आप पाएंगे। और आप देखेंगे कि अभी नई जनरेशन ऐसी हो रही है कि बहुत छोटी उम्र में कोई कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू करेंगे। अब ऐसी दिव्य आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म लेकर के आ रही हैं, जो दिव्य आत्मा है, जो बहुत जल्दी परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगी। और आजकल तो देख ही रहे हैं कि गुरु महात्माओं के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जो पहले इस धरती पर आ चुके हैं, उन दिव्य आत्माओं को भी संदेश दिए जा रहे हैं और आप हम सबको भी संदेश दिए जा रहे हैं। और अगर आप कोई मेरी बात कुछ हद तक समझ में आ रही है, कुछ हद तक भी, तो भी समझिए कि आपके लिए अवेकनिंग कॉल है। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप जागो प्यारे भाइयों और बहनों, जागो, ये परमात्मा का संदेश है, इसको समझो और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करो। और सबसे पहली बात, सुबह जल्दी से उठना शुरू करो। सुबह एक गुप्त संदेश मिलता है और आपको कई बार बताया है, सुबह उठने के लिए अमृत बेला के बारे में आपको बहुत बार बार बताते रहते हैं। और इतनी महिमा इसलिए गाई जाती है कि वो गोल्डन टाइम होता है परमात्मा से कनेक्ट होने का। एकदम शांत होकर के बैठ जाओ, पूरे दिन के लिए चार्ज हो जाओ और प्रार्थना करो, परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाओ। और आप परमात्मा से कहो, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ इस धरती की सेवा करने के लिए, आत्माओं की सेवा करने के लिए, यहाँ के दुखी लोगों की सेवा करने के लिए मुझे ब्लेसिंग दीजिए और मेरी सेवाओं को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करो तो आप पाओगे कि आपको चुना जाएगा। और अधिकतर लोगों को चुना जा चुका है और हमें थोड़ी सी अवेकनिंग और कॉल देने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कि कब क्या हो जाए दुनिया में कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना समय आपको मिला हुआ है वो अच्छे काम में लगाइए, सत्कर्म में लगाइए। जो समय आपके लिए मिला हुआ है उसको थोड़ा पुण्य कर्म कमाने में लगाइए, क्योंकि अब भरोसा नहीं है इस दुनिया का कि इस दुनिया में कब क्या हो सकता है, कब परिवर्तन हो सकता है। इसलिए हमें कल्याण के कार्य में लगना है। बहुत सारे लोग हैं जो विश्व कल्याण की सेवा में लग चुके हैं और उनके पुराने पैटर्न टूट रहे हैं। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ऊर्जा में उतार चढ़ाव शुरू होगा। लोगों के दिमाग अपग्रेड होते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी बहुत सारी गहरी नींद में बहुत सारे विजन्स आएंगे। लोगों के बीच में एक सहायता का भाव भी पैदा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के प्रति ही लगे रहेंगे, बिल्कुल स्वार्थी होंगे और अपोजिट होंगे इस चीज़ के। क्योंकि बहुत से लोगों की सोच एकदम से चेंज नहीं होती है, लेकिन हमें बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए हम ऐसी स्थिति में पहुँचें, 5D की स्थिति में पहुँचें, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाएं। मेडिटेशन से, परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करना, दूसरा सेवा करना, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब हमारे का भाव रहना, ईमानदारी से रहना। क्योंकि अब झूठ ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। हमें प्रकृति से जुड़ना है, प्रकृति की सेवा करनी है और हमें कनेक्ट होकर के परमात्मा से चलना है, नेचर से कनेक्ट होकर के चलना है, ईश्वर से जुड़ना, उनकी शक्तियों से जुड़ना, उनकी ऊर्जा से जुड़ना। 2026 में तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी करेगा। तो इस चीज़ का आप प्रयास करना और इस प्रोसेस में आप चूक मत जाना। ये बहुत ही गोल्डन चांस है। ये युग का अंत नहीं है, ये आरंभ है, एक अवेकनिंग है। इस बात के लिए ध्यान रखना आप, और प्रभु को धन्यवाद देना कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए इस धरती पर भेजा है और हम कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं और आपको इसके लिए चुना गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
और ईश्वर का शुक्रिया करो और आप जाग जाओ अपने लिए, अपनों के लिए और इस संसार के लिए, विश्व सेवा के लिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा मत कहना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ओम शांति।